हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सिस्टम 1 में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसकी मदद से खाना डाइजेस्ट होता है और उसमें से एसेंशियल चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो एक्सटेंड है माउथ टू एनस। ये कुछ एसेसरी ऑर्गन से भी कनेक्टेड होता है। अब एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये वह ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते। ये कुछ सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं विच आर नीडेड फॉर केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम: फर्स्ट माउथ और ओरल कैविटी, सेकंड फेरेंक्स, थर्ड ईसोफेगस, फोर्थ स्टमक, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सेवंथ रेक्टम, एट्थ एनस एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में। एसेसरी ऑर्गन मेन तीन ही होते हैं: लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। माउथ और ओरल कैविटी: माउथ और ओरल कैविटी फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जिसकी मदद से फूड और अदर सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर जाते हैं। ओरल कैविटी कंटेन टीथ, टंग, पैलेट और ओरल कैविटी रिसीव करती है सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड विच इज सलाइवा। ओरल कैविटी में फूड छोटे छोटे पीसेस में टूटता है बाय मैस्टिकेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड च्यूइंग। मिक्स होता है सलाइवा के साथ, फिर खाना स्वेलो यानी निगला जाता है और यह प्रोसेस टीथ, टंग, पैलेट और सलाइवा की मदद से होता है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी। फर्स्ट टीथ। टीथ एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है जो ओरल कैविटी में पाया जाता है, जो फूड को ब्रेक डाउन करता है। चार डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं: इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको टीथ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। टीथ कंसीडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम इवन दो यह बोन नहीं होता। टंग। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग कवर होता है एक मॉइस्ट पिंक टिश्यू से विच इज़ कॉल्ड म्यूकोसा। टंग हमें खाने को निगलने में, स्वाद पहचानने में और बोलने आदि में मदद करती है। पैलेट। पैलेट रूफ ऑफ द माउथ बनाता है। यह ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करके रखता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं: हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स एक टाइप के एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो डक्ट की हेल्प से बॉडी सरफेस पर सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा बनाते हैं जो हेल्प करता है डाइजेशन में, हमारे माउथ को मॉइस्ट रखता है एंड सपोर्ट हेल्थी टीथ। फेरिंग्स। फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब है जो 12 टू 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये थ्रॉट यानी गले का पार्ट है। फेरिंग्स बेस ऑफ द स्कल से 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे तक फैला हुआ है। फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज यानी रास्ता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। फेरेंक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: फर्स्ट नेजोफेरेंक्स, सेकंड ओरोफेरेंक्स एंड थर्ड लेरेंगोफेरेंक्स। ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहते हैं एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। खाने को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम फूड पाइप का होता है। स्टमक। स्टमक एक जे शेप्ड होलो मस्कुलर बैग है। होलो मीन्स जिसके अंदर खाली स्पेस हो, जिसका ऊपर का एंड ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है और लोअर एंड ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उससे कनेक्टेड होता है। स्टमक की मस्कुलर वॉल खाने को डाइजेस्टिव जूसों के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, जैसे एचसीएल, पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंड म्यूकस। म्यूकस एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है जो स्टमक को एसिड के एक्शन से बचाता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। स्टूडेंट्स, स्टमक के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं: फंडस, कार्डियक एंड पायलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसकी एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से यह एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट होता है। इसकी लंबाई अबाउट 6 to 7 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यह इस काम के लिए लिवर एंड पेनक्रियास से सिक्रीशंस रिसीव करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 रीजन्स में बांटा गया है: फर्स्ट ए सी शेप ड्यूडेनम, सेकंड जेजुनम। जेजुनम एक लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड थर्ड इलियम विच इज़ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे विलाई कहते हैं। विलाई का मेन फंक्शन होता है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना।
विलाई से रिच अमाउंट में ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाती है। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ ट्यूब जिसका डायमीटर अबाउट 6 सेंटीमीटर होता है एंड लेंथ अबाउट 150 सेंटीमीटर होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अनअब्जॉर्ब्ड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट म्यूकस जो वेस्ट मटेरियल को एक साथ चिपकाने में मदद करता है और स्टूल के इजी पैसेज के लिए भी उसे लुब्रिकेट करता है। स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट होता है जहां पर फीसिस यानी वेस्ट मटेरियल टेम्परली स्टोर होता है टिल डेफिकेशन मीन सॉलिड वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना। रेक्टम मेजर्स बिटवीन 12 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। एनस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंड पार्ट है जहां से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। एनल स्फिंक्टर रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ वेस्ट मटेरियल। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में। फर्स्ट, लिवर बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वजन एक अडल्ट ह्यूमन में लगभग 1.2 to 1.5 kg होता है। यह एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, डायफ्राम से जस्ट नीचे। लिवर एक्ट करता है एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सिक्रीट करता है बाइल। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म लिवर में ही होता है। गॉल ब्लैडर एक छोटी पियर शेप्ड यानी नाशपाती के आकार की एक थिन मस्कुलर थैली है। इसका मेन फंक्शन होता है बाइल जूस को स्टोर करना। गॉल ब्लैडर लोकेटेड होता है अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। यह लीवर के ठीक नीचे होता है। पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि पेनक्रियाज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। यह एक लंबा ऑर्गन होता है जो ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है। एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड इसका काम ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना होता है एंड एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड यह पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज जैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना एंड लाइपेज का काम होता है इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करना।